तांगसन और बाकी सब जिंगला एम्पायर पहुंच गए थे। बुले और उसके साथियों ने उनका रास्ता रोक रखा था। वे तांगसन और बाकियों को लूटना चाहते थे। वे उनसे उनके सोल टूस मांग रहा था। मोटू बुले के चिढ़ाता है और उसे उसकी पुरानी पिटाई को याद दिलाता है। बुले को भी याद आ जाता है कि ये तो वही बच्चे हैं जिन्होंने उसे पीटा था और उसे प्लाजा में लटका कर उसकी इज्जत का कचरा किया था। बुले के दोस्त जोश में आ जाते हैं। वे मोटू और बाकियों को पीटने के लिए अपना अपना फाइटिंग स्टांस ले लेते हैं। तांगसन गुस्से से उन्हें पीटने जा रहा था। मोटू तांगसन को रोक लेता है और अकेले उन तीनों को धोने जाने लगता है। बुले और उसके साथ ही अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल कर रेडी हो जाते हैं। बुले तांग बुले मोटू पर अटैक कर देता है। मोटू इस अटैक को पहचान जाता है। वह अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज़ करके काउंटर अटैक करता है। बुले मोटू को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मोटू की मास्टर सोल इवॉल्व हो गई थी, जिसकी वजह से वह बुले के अटैक को ओवर पावर कर देता है। तभी एक बंदा अपनी सिक्स सोल स्किल का यूज़ करके मोटू पर अटैक करने लगता है। उसने बहुत छोटी सी स्वॉर्ड को समन किया था, जिसे देख तांगसन और बाकी सभी हैरान रह जाते हैं। मोटू तो उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वह बंदा अपनी उस नाइफ को बहुत बड़ा कर लेता है और मोटू पर अटैक कर देता है। मोटू उसके अटैक को डॉज करने लगता है। वह बंदा बार बार मोटू पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन मोटू उसे इजीली डॉज कर रहा था। तभी उन दोनों बंदों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। मोटू उनका मजाक उड़ाने लगता है। बुले गुस्से में आकर अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके मोटू पर अटैक कर देता है। मोटू भागने लगता है, लेकिन वह अटैक मोटू का पीछा कर रहा था, इसलिए मोटू बुले के साथी की तरफ भाग जाता है, जिससे वह अटैक बुले के साथियों को लग जाता है। हर तरफ ब्लैक मिस्ट फैल गई थी। कोई कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मोटू अपनी आंखों में अपनी फायर फ्लेम लाकर सब कुछ क्लियरली देखने लगता है। वह अंदर में बुले के इन दोनों साथियों को आपस में ही लड़वाने लगता है और शान से उस ब्लैक मिस्ट से बाहर आ जाता है। बुले गुस्से में आकर फिर से मोटू पर अटैक करता है। मोटू भी अब अपनी राइट आर्म सोल बोन का यूज़ करके बुले पर अटैक कर देता है। तीनों एक साथ खड़े थे। तांगसन मोटू को रोकता है। मोटू अपना अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है। अगर मोटू ने अपना अटैक उन पर कर दिया होता तो यहीं पर उनका राम नाम सत्य हो जाता। मोटू बुले को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन वह बुले को उसके बुरे काम की सज़ा देना चाहता था। मोटू उन तीनों को खंभे से बांध देता है। फाइनली मोटू ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन तभी बुले मोटू पर डोरे डालने लगता है, जिससे मोटू वहाँ से भागने लगता है। तांगसन और बाकी सब भी अपना चेहरा छुपाने लगते हैं। बुले के साथियों को भी अब बुले पर गुस्सा आ रहा था। तांगसन और बाकी सब सिटी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ हर तरफ एकदम शांति थी, लेकिन यह शांति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली थी। तांगसन मोटू की तारीफ करता है। इस फाइट से बहुत ज़्यादा खुश था। मोटू फाइट के अंदर जीतने के साथ साथ प्रोटेक्ट करना भी जान गया था, जिस वजह से तांगसन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। मोटू बताता है, ब्रदर सान ने शाओ को बचाने के लिए मार्शल सोल हॉल से फाइट किया था। मुझे खुद पर शर्म आती थी। तांगसन समझ नहीं पाता है कि मोटू किस बारे में बात कर रहा है। मोटू बताता है, मैं बहुत सी लड़कियों का पीछा किया, लेकिन मैं कभी भी सीरियस नहीं था, इसलिए मुझे खुद पर शर्म आती थी। तांगसन कहता है, यह बहुत अच्छा है जो तुम समझ गए हो। मैं बहुत ज़्यादा लेटर लिखूँगा ताकि वे बुले और उसके साथियों को ठिकाने लगा सके। बुले का नाम सुनकर मोटू को उल्टी आने लगती है। थोड़ी देर बाद वे डिफेंस क्लैन पहुंच जाते हैं। बाहर का पहरेदार गणपताई को ग्रीट करता है और उनका वेलकम करता है। गणपताई ओल्ड राइनो के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ पर ओल्ड राइनो आ जाते हैं। ओल्ड राइनो नाम सुनकर वे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। गणपताई कहते हैं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो
हम दोनों फाइट करते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें और ड्रैनो नहीं कहूँगा। दोनों फ्रेंडली फाइट करते हैं। दोनों अपने अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, जिसमें टाइटन जीत जाते हैं। दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगते हैं और रैनो तांगसन को देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तांगसन उन्हें ग्रीट करता है। तालोंग भी न्यू गाओ को ग्रीट करता है। न्यू गाओ तालोंग की तारीफ करता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल टाइटन पर गए हो। तुम तो अपने फादर से भी आगे जाओगे। ग्रैंडपाताई कहते हैं, क्या तुम्हारा इरादा हमें बाहर ही रखने का है? और ड्राइनो उन सभी का वेलकम करता है। उन्होंने बहुत सारे वाइन को भी इकट्ठा किया था। आज रात वे पार्टी करने वाले थे। वे सभी अंदर जाते हैं और ड्राइनो तांगसन से कहते हैं, तांगसन तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हो। क्या तुम मेरे साथ दो दो हाथ करना चाहोगे? तांगसन कहता है, ग्रैंड अंकल हम ऐसा ज़रूर करेंगे। और ड्राइनो तांगसन से मोटू के बारे में पूछते हैं। तांगसन बताता है कि यह उसका फ्रेंड है और तांगलान का मेंबर भी। और ड्राइनो तांगसन से उसकी टैंकलाइन के बारे में पूछते हैं। तांगसन उन्हें सब कुछ बता देता है और ड्राइनो हैरान होते हुए कहते हैं, तुम ओल्ड गोरिल्ला, तुमने तांगलान को ज्वाइन कर लिया। टाइटन हंसते और कहते हैं, तुम जानते हो मैं तांगलान में क्यों हूँ? क्योंकि मुझे इसकी स्ट्रेंथ पर भरोसा है। तुम चाहो तो खुद चेक कर सकते हो। और ड्राइनो टाइटन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे तांगसन से कहते हैं, लिटिल मॉन्स्टर, मैं भी तुम्हारी एबिलिटीज़ को टेस्ट करना चाहता हूँ। तांगसन मान जाता है। वह कहता है, सीनियर अब क्या चाहते हैं? और ड्राइनो कहता है, हम दोनों फाइट करेंगे। अगर तुम हाफ एन आवर तक मेरे आगे टिक गए तो तुम जीत जाओगे। तांगसन कहता है, सीनियर मैं इसे और ज़्यादा सिंपल करना चाहता हूँ। और ड्राइनो तांगसन की बात समझ नहीं पाते। तांगसन उन्हें बाहर चलने का कहता है। वह मोटू से एक सर्कल ड्रॉ करने कहता है। मोटू अपनी फायर फ्लेम का यूज़ करके सर्कल बना देता है। तांगसन कहता है, सीनियर ये हमारी बैटलफील्ड है। हम दोनों अपनी मार्शल सोल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं हाफ एन आवर तक इस सर्कल के अंदर सर्वाइव कर गया तो मैं जीत जाऊंगा। ताइलोंग तांगसन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि और ड्राइनो अपनी डिफेंस के लिए मशहूर हैं। और ड्राइनो तांगसन से कहते हैं, तुम बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो। तांगसन कहता है, आप मेरे सीनियर हैं, मैं कैसे आपके आगे घमंडी हो सकता हूँ? मैं तो बस इसे नाइसली ख़त्म करना चाहता हूँ। और ड्राइनो मान जाते हैं। वे तांगसन को पहले पंच करने कहते हैं। तांगसन फुल स्पीड में और ड्राइनो पर अटैक करने जाता है। वह उन्हें पंच कर देता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। वे तांगसन को अपने ऑर्डर से ही पीछे कर देते हैं। वे तांगसन पर अटैक करने भागते हैं और उसे पंच करने लगते हैं। तांगसन उसे डॉज कर लेता है। वह अपनी गॉड किलर डोमेन की वॉल स्किल गॉड किलर अटैक से और ड्राइनो पर अटैक कर देता है, जिससे वे दूर चले जाते हैं। और ड्राइनो तांगसन की तारीफ करते हैं। वे भी अब फॉर्म में आ जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे पर पंच करने जाने लगते हैं। दोनों का पंच टकराता है। तांगसन दूर गिरने लगता है। तांगसन अपनी दोनों डोमेन को रिलीज करके खुद को सर्कल के बाहर जाने से रोक लेता है। और ड्राइनो तांगसन की स्ट्रेंथ और उसकी एबिलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तांगसन की एबिलिटीज़ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तभी तांगसन अपनी पावर को गैदर करने लगता है। वह अपनी सोल पावर का यूज़ करके एक हैमर क्रिएट करता है और ड्राइनो तांगसन पर अटैक करने आने लगते हैं। तांगसन उन्हें ब्लॉक करता है। तांगसन रैंडम एयर हैमर स्किल का यूज़ करके और ड्राइनो पर स्ट्राइक करने जाने लगता है। टाइटन और ड्राइनो को मार्शल सोल यूज़ करने कहता है और ड्राइनो तांगसन के अटैक को रेसिस्ट करने के लिए अपनी मार्शल सोल का यूज़ करता है, लेकिन फिर भी तांगसन अपने स्ट्राइक से उन्हें सर्कल के बाहर कर देता है। और ड्राइनो कहते हैं, बच्चे तुम जीत गए हो। मैंने अभी अभी अपनी मार्शल सोल का यूज़ किया, इसलिए मैं हार चुका हूँ। आधे घंटे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तांगसन कहता है,
सीनियर, अगर आप केयरलेस नहीं होते तो परिणाम कुछ और होते। और राइनो कहते हैं, ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं उस तरह का पर्सन हूँ जो अपनी हार से एक्सेप्ट नहीं करता? टाइटन और राइनो को चिढ़ाते और कहते हैं, तुम दो एक यंग मैन से हार गए, वो भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट डिफेंस में। और राइनो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम भी इससे हार चुके हो, तभी तो तुमने अपनी लीड ट्राइब को सरेंडर कर दिया। सभी हंसने लगते हैं। वे अंदर जाकर बातें करने लगते हैं। और ड्रैनो कहते हैं, यह बच्चा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसने मुझे सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। टाइटन कहते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह तांकान को ज्वाइन कर सकते हो। और ड्रैनो सोच में पड़ जाते हैं। वे बातें कर ही रहे थे, तभी डिफेंस क्लैन के बाहर एलिफेंट आर्मर ट्राइब का चीफ हुरियन जेन आ जाता है। न्यू गांव का बेटा हुरियन जेन के आने की जानकारी अपने फादर को देता है। न्यू गांव हुरियन जेन को रिसीव करने जाता है। तांगसन एलिफेंट आर्मर ट्राइब के चीफ को देख हैरान रह जाता है। एलिफेंट आर्मर ट्राइब का चीफ टाइटन की स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। वह न्यू गांव से टाइटन के बारे में पूछता है। न्यू गांव बता देता है कि यह मेरा बिग ब्रदर टाइटन है। एलिफेंट आर्मर ट्राइब का चीफ समझ जाता है कि यह ली ट्राइब का चीफ है। और राइनो हुयनजन से यहाँ आने की वजह पूछता है। हुयनजन कहता है, तुम्हें मार्शल सोल हॉल से लेटर तो मिल ही गया होगा। मार्शल सोल हॉल बहुत जल्द 7 मेजर क्लैन को रिसिलेक्ट करने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं मार्शल सोल हॉल के अंदर एक एल्डर बनना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ दोगे तो मैं तुम्हें एलिफेंट आर्मर टाइप का वाइस चीफ बना दूंगा। तांगसन एलिफेंट आर्मर टाइप के चीफ की यह डील सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वह बहुत अच्छी डील दे रहा था। लेकिन ऐसा करने से डिफेंस क्लैन एलिफेंट आर्मर टाइप की गुलाम बन जाएगी। न्यू गांव को गुस्सा आ जाता है। वह हुई एंजन से कहता है, तुम ये बात मत भूलना, हमारा ओरिजिन क्या है। मार्शल सोल हॉल की औकात नहीं है कि वह हाउताइन ट्रिप के बिना 7 मेजर क्लैन को रिजेक्ट करे। तुम मार्शल सोल हॉल के कुत्ते बन जाओ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एलिफेंट टाइप के चीफ को गुस्सा आ जाता है। वह और राइनो से कहता है कि वैम्बर ट्राइब ब्लू लाइटिंग टर्टल का क्या हुआ। ये तुम जानते हो, मार्शल सोल हॉल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और राइनो कहते हैं, मैं गुलामी की ज़िंदगी जीने से बेहतर सम्मान की मौत मरना पसंद करूँगा। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो ऐसा करके दिखाओ। एलिफेंट आर्मर टाइप के चीफ को गुस्सा आ जाता है। वह अपना ऑरा छोड़ने लगता है। और राइनो भी अपनी मार्शल सोल बाहर निकल कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। दोनों अपना ऑरा छोड़कर एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हुई एंजन के बाकी के साथी उसके पीछे आ जाते हैं। ग्रैंड पताई भी अब ओल्ड राइनो के साथ आ जाते हैं। तांगसन उसके साथी भी अपना अपना ऑरा छोड़ने लगते हैं, जिससे एलिफेंट आर्मर टाइप के चीफ की बुरी बेइज्जती हो जाती है। ओल्ड राइनो हुनियन को यहाँ से दफ़ा हो जाने कहता है। हुनियन समझ जाता है कि वह इनका सामना नहीं कर सकता है, इसलिए चुपचाप दुम दमा कर वहाँ से निकल जाता है। वह जाते जाते ओल्ड राइनो को धमकी देता और कहता है, जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं उम्मीद करता हूँ तुम इसी तरह बहादुरी दिखाओगे। ओल्ड राइनो को मार्शल सोल हॉल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये उन्हें गालियाँ देने लगते हैं। तांगसन आगे आकर कहता है, हर कोई गणपनियों की तरह बहादुर नहीं होता। मार्शल सोल हॉल 7 मेजर क्लैन को रिसेलेक्ट करने के बाद उनको कंट्रोल करेगा और दोनों एम्पायर के साथ डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर कर देगा। ओल्ड राइनो तांगसन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ओल्ड राइनो कहते हैं, टाइटन ने मुझे तुम्हारे हिडन वेपन के बारे में बताया था, क्या तुम मुझे उसका डेमो दिखा सकते हो? तांगसन मान जाता है। वह गॉडली तुझी क्रॉसबो न्यू गांव को दे देता है। वह तांगसन को इसे टेस्ट करने कहता है। वह कहता है, मेरा घर इंडेस्ट्रक्टिबल है, तुम बिंदास इसका यूज़ करो। तांगसन मान जाता है। वह गॉडली तुझी क्रॉसबो से अटैक करता है।
जिससे डिफेंस क्लैन की दीवार में छेद हो जाते हैं। ओल्ड राइनो हिडन वेपन की पावर देख बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। टाइटन उन्हें बताता है कि बॉयम्बा ट्राइब ने खुद को इन्हीं हिडन वेपन से मास्टर सोल हॉल से बचाया था। तांगसन कहता है, सीनियर, अगर हम इंडियन वेपन का मास प्रोडक्शन कर पाए तो यह मास्टर सोल हॉल के अगेंस्ट हमारी मदद करेंगे, जिससे हमारे पास मौका होगा मास्टर सोल हॉल से फाइट करने का। तांगसन ओल्ड राइनो को अपनी क्लैन ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। ओल्ड राइनो सोच में पड़ जाते हैं। वे भी तांगसन को ज्वाइन कर लेते हैं। तांगसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ओल्ड राइनो कहते हैं, तांगसन, अपना प्रॉमिस मत भूलना। तांगसन स्माइल करता है। तीनों एक साथ फिस्ट करते हैं। ओल्ड राइनो सभी को अंदर ले जाते हैं। आज रात वे शराब की पार्टी करने वाले थे।